आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अपने दल बल के साथ बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित हुए। आज चौथा दिन है और आज नॉमिनेशन है। कामेश्वर बैठा अपने दल बल के साथ गए और नॉमिनेशन भरने गए। हम बात करेंगे कामेश्वर बैठा के आखिर क्या मुद्दा रहेगा और क्या रहेगा जिससे वो चुनाव जीतने की रणनीति बनाएंगे। लोग बहुत सारे कुछ कह रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे कामेश्वर की बैठा के आखिर कामेश्वर बैठा ही पलामू का क्यों, क्योंकि कह रहे हैं पलामू का बेटा अगर जीतेगा तो आखिर पलामू का बेटा ही क्यों। कामेश्वर जी, नॉमिनेशन पूरे दल बल के साथ, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है पलामू के बेटे का? और एक एक दिल का, एक एक घर का, एक एक की जंगल हो, पहाड़ हो, नदी हो, नाला हो, इस सब जगह के कि कहाँ का वो पखल में पानी में और कहाँ के का घर चुवत पर सब आप लोग मीडिया में लाते हैं। तो आप ही लोग हमको बता दीजिए कि क्या स्थिति है। एक बात। दूसरी बात है, विकल्प के रूप में जनता देख रहा था, क्योंकि दोनों जो प्रत्याशी आए हैं वो दोनों प्रत्याशी जो है आरएसएस का ही है और बीजेपी का ही प्रोडक्ट है। दोनों का सोच और करनी और समझदारी में एक है, और दोनों जो है बाहरी कैडर है। और कामेश्वर बैठा इस संघर्ष का उपजा हुआ कैडर है। तो यह जनता जो है आज ढूंढ रही थी, जैसी मेरा नाम का जो चर्चा हुआ कि बहुजन समाज पार्टी उन समाज पार्टी से आया है जो बहन कुमारी मायावती आज देश में उनके साथ गठबंधन किया है, जो उससे बड़ा कोई गठबंधन हो ही नहीं सकता ना। वो गठबंधन कभी टूट सकता है, वो जनता का महागठबंधन। कितना गठबंधन? जनता का महागठबंधन। जनता के साथ महागठबंधन का आज हमारी बहन कुमारी मायावती का गठबंधन। उस गठबंधन कैसा गठबंधन है? जात का नहीं, ना धर्म का, ना कोई मजहब का गठबंधन है, बल्कि समाज का उन वर्गों का गठबंधन है जो समाज में शोषित रहा है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से गुलाम रहा है। चाहे वो किसी जात का हो, चाहे किसी धर्म का हो, या किसी मजहब का हो, उनके साथ हमारी बहन कुमारी मायावती का गठबंधन है। तो मैं कहता हूं कि यह गठबंधन, यह पलामू लोकसभा पुनः जीतने जा रहा है। पलामू की धरती पर वो कब्जा करने जा रहा है। राजन मेहता, प्रदेश अध्यक्ष बसपा झारखंड, क्या लग रहा है, क्योंकि जनता की हुजूम तो आज पूरी थी, दल बल के साथ आपने नॉमिनेशन किया, क्या कहना चाहते हैं जनता को किस चीजों पे जीत हो? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की ओर से आपकी चैनल को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और बहुजन समाज पार्टी पलामू नहीं, पूरे झारखंड में अभी पूर्व मजबूत है और मजबूत स्थिति में है, और सभी सीटों पर इंडिया और एनडीए से मुझे कोई लेना देना नहीं। बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, और पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र से अपार मतों से जीत कामेश्वर बैठा जी का होगा। इसलिए कि कामेश्वर बैठा जी शुरू से दलित, शोषित, पीड़ित, गरीब, गुरबा की लेकर के लड़ाई इन्होंने लड़े हैं, जंगल में खाक छाने हैं और जेल भी गए हैं। जेल में जाने के बावजूद भी उनकी सोच थी कि मेरा गरीब का उत्थान कैसे हो। इसलिए बहुजन समाज पार्टी में सभी जाति, धर्मों, सभी लोग बहुजन समाज पार्टी को अबरबार वोट दे रही है। इसलिए यहाँ के जो है, जो प्रत्याशी इंडिया और एनडीए के जो है, वो यहाँ के रहने वाले नहीं है, सब पलामू लोकसभा क्षेत्र से बाहर के हैं। इसलिए यहाँ की जनता जो है वहाँ के बेटा को चुनेगा, और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि कामेश्वर बैठा रिकॉर्ड मत से जीत हासिल करेंगे। अजय जी, आप पलामू के बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष नॉमिनेशन में आए हैं, कितनी जनता में रोष है बीडी राम को हराने के लिए और कामेश्वर बैठा को जिताने की कितनी अनुकंपा? पहले तो मैं आपका चैनल को स्वागत करता हूं बहुजन समाज पार्टी की ओर से। अभी विगत 10 साल का जो कार्यकाल बाहरी बीडी राम जी का जो रहा है, वो पलामू के जनता, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, स्वर्ण समाज, सभी समाज के लोगों के साथ छलने के काम किए हैं बीडी राम। जो वादा किया, एक भी वादा
को पूरा नहीं किया है, उन्होंने वादा खिलाफी किया है। और यह पलामू की जनता यह निर्णय ले चुका है कि जो पलामू का बेटा संघर्षशील, जो गरीबों शोषितों पीड़ितों के लिए संघर्ष किए हैं कामेश्वर बैठा जी, उनको विकल्प के रूप में चुन लिया है। और हमारे सामने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कामेश्वर बैठा के सामने कोई भी चुनौती नहीं है और कोई भी टक्कर में नहीं है। एक तरफा विजय की ओर बहुजन समाज पार्टी कामेश्वर बैठा। बहुत लोगों का आवाज उठ रहा है, उसका मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि भोटकटवा के रूप में कामेश्वर बैठा को देखा जा रहा है। आप जिला अध्यक्ष है, क्या कहना चाहेंगे? आपको मैं बता दूं कि पलामू लोकसभा में विगत जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी हमारी बहुजन समाज पार्टी 3 लाख वोट लेकर के सबसे भाजपा के बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। ये हमारा अपना जनाधार है और पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा जी का अपना जनाधार है। तो अपना हाथी और उनका जो अपने साथी और जो जाति के लोग हैं और उनका जो संघर्ष के जो साथी हैं, इस आधार पर बहुजन समाज पार्टी पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बहुत रिकॉर्ड मत से जीत रहा है। हमारे साथ कोई चुनौती नहीं है। वो बेटी दामाद दोनों आउट हो गए हैं। एक और सवाल जो कल कामेश्वर बैठा जी ने बोला था कि जो दोनों प्रत्याशी हैं ममता भूया और बीडी राम, वो आरएसएस कैडर हैं और लालू यादव दलित विरोधी हैं। जबकि अभी कुछ दिन पहले यहाँ आने से पहले वो लालू जी के ही यहाँ टिकट के लिए परेशान। निश्चित रूप से जो बैठा जी बोले हैं वो ममता के वोट देने के मतलब भाजपा का वोट देना है। और ये दोनों ममता जी भी जो है आरएसएस के कैडर हैं और बीडी राम के तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर एनडीए और यूपी इंडिया दोनों मिली जुली है, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और बहुजन समाज पार्टी इसमें वोट पटवा नहीं, बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए और बहुजन समाज पार्टी के बहुत व्यापक जनाधार पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से पलामू के सभी सर्व समाज के लोगों ने यह निर्णय ले चुका है कि अब बड़ी बार कामेश्वर बैठा को बहुजन समाज पार्टी को हाथी छाप को जिताएंगे। तो ये पलामू जिला के बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और बड़ी सहमता से और सजगता से सारे सवालों का जवाब दिया कि सब एक ही हड़िया के चट्टे बट्टे हैं और इंडिया और एनडीए दोनों ही दलित विरोधी हैं। तो आइए हम और लोगों से बात करते हैं। कामेश्वर बैठा का नॉमिनेशन और भूपेंद्र चौधरी जो विधायक प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में तो सब कितना सुलभ और सुखद होगा ये नॉमिनेशन तो सफल हो गए, चुनाव भी सफल होखेंगे, चुनाव भी सफल होखेंगे। और आज ये ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक क्षण इसलिए माना जा रहा है कि वह दिन को पलामू के जनता को, पलामू के माँ बहनों को, पलामू को आम अमामों को वह दिन को याद करना चाहिए जब कामेश्वर बैठा जी सासाराम के जेल में हुआ करते थे। तो जेल में रहने के बावजूद भी जो कामेश्वर बैठा जी के चेहरा से परिपक्व नहीं थे, जो लोग चेहरा नहीं देखे थे, कभी उनसे बात नहीं किए थे, वैसे स्थिति में भी कामेश्वर बैठा जी जेल में रह करके चुनाव जीते और यहाँ के माँ बहना उनको सपोर्ट किए और जेल से लाने का काम किए। आज वही ऐतिहासिक दिन पुनः कामेश्वर बैठा जी दोहरा रहे हैं। वही पार्टी बहुजन समाज पार्टी जिस पार्टी से पिछले बार लड़े थे, वही पार्टी से इस बार पुनः ये चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी रण में हैं और इनकी जीत होगी निश्चित रूप से। और यहाँ अभी एक हाला चल रही है पहुना और बेटी का। ये पहुना और बेटी में हम सबसे पहले पहुना की कंडीशन बता दें कि बेटी तो खैर यहाँ के बेटी हैं, उनको हम लोग नया साड़ी और ठेकुआ पूरी बना करके कह देंगे कि आप अब चले जाइए अपने घरे हमारे जीजा के साथ। लेकिन जो पहुना है, जो सासाराम से आकर के, बक्सर से आकर के पहुना यहाँ से 10 साल तक जो राज कर रहे हैं, वो पहुनो डुप्लीकेट है। वो भारतीय जनता पार्टी से स्पेशल भेजे हुए पहुना है। ना ही यहाँ पे रिश्ते थी, ना यहाँ पे रिलेशन था, ना यहाँ पे घर था। तो ये जो डुप्लीकेट पहुना है, अब इनके जुमलेबाजी नहीं चल पाएगी। यहाँ की जनता समझ गई है। कामेश्वर बैठा की ये आवाज जो आप देख रहे हैं, ये जनता की आवाज जो देख रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की जो आवाज देख रहे हैं, ये दोनों दीदी और पहुना को विदाई करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने?
बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल।